नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और महिला अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते अब देहरादून से भी एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। लूट डकैती जैसी घटनाएं तो आम हो गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। देखिए, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जिस प्रकार से उत्तराखंड का क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, तो हमें डर है कि हमारा शांतिप्रिय प्रदेश जो है, क्राइम रेटिंग में, भारतवर्ष में कहीं उसकी क्राइम रेटिंग जो है बहुत अधिक ना बढ़ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार है उसे प्रशासन को सजग करना चाहिए, मुस्तैदी रखने के लिए सीसीटीवी सर्वेलांस की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ा देनी चाहिए। बहुत अधिक मॉनिटरिंग और सर्वेलांस की आवश्यकता इस प्रदेश को है। और मैं समझता हूं, देखिए, इतना यात्री यहाँ पर आता है, अभी यात्रा सीजन चल रहा है, जिस प्रकार से सभी प्रकार के लोग उस यात्रा में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्राइम पर अंकुश लगाने की जो बात है वो रहनी चाहिए। और महिलाओं, विशेष तौर पर अगर आप देखें तो जो क्राइम है वो महिलाओं के खिलाफ जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बता दें कि राज्य में बढ़ते अपराध की निष्पक्ष जांच को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अधिकारियों ने भाग लिया। चरस तस्करी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 480 ग्राम चरस बरामद की। आपको बता दें कि ऋषिकेश के पास मुनिकिरेती थाना पुलिस ने चमोली से चरस खरीद कर ले जा रहे एक तस्कर को तपोवन में गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 480 ग्राम चरस बरामद की गई है। और बता दें कि एक स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। अल्मोड़ा जिले में क्विराब पुल के पास मलबा आने से लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई, जहां पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस क्रम में कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। वहीं सिर्फ एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को ही इस मार्ग पर जाने की अनुमति दी गई है। डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि यहां रात के समय गुजरने वाले वाहनों को बंद कर दिया है। साथ ही आदेशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अल्मोड़ा में रास्ते में भूस्खलन होने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन एम्बुलेंस और आवश्यक वाहनों की आवाजाही खोली गई है। बाकी जो वाहन इसका उल्लंघन करते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक विशेषज्ञ दल हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के चलते उत्पन्न स्थितियों और उनसे निपटने को लेकर किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करेगा, जिसके लिए 5 सदस्यों का दल रवाना हो चुका है। ये दल हिमाचल पहुंचकर शासन प्रशासन की ओर से
किए जा रहे कार्यों को देखेगा, फिर उनका अध्ययन करेगा। मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक को लेकर ये बताया गया कि मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार टीम को रवाना कर दिया गया है, जो वहां से 2-3 दिन अध्ययन करेंगे और उनकी विस्तृत जानकारी आपदा प्रबंधन को देंगे, जिसका प्रस्ताव तैयार करके शासन स्तर पर भेजा जाएगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति काफी कुछ सामान्य है। जैसे हम आपदा से लगातार आपदा को फेस करते रहते हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी लगातार आपदा को फेस करती रहती है। तो चीफ सेक्रेटरी सर ने निर्देश दिया है कि एक बार वहां जाके देख लें हम लोग कि आपदा की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में किस तरह से कार्य होता है, हम किस तरह से काम करते हैं हमें पता है, अन्य लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे सदस्य जो राज्य है वो किस तरह से काम करते हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। तो एक बार देख के अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो उसको अडॉप्ट करने में तो नुकसान नहीं है। तो उसको देखने के लिए टीम हमारी निकल गई है और टीम वहाँ 1-2 दिन रह के पूरा देखेगी कि किस तरह से आपदाएं आती हैं, किस तरह से उपाय करते हैं राहत बचाव के, किस तरह से रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, राहत राशि वितरण में किस तरह से काम करते हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाते हैं। डिटेल में स्टडी करके आएगी, फिर उसका कस्टमाइज करते हुए अपनी आवश्यकता को देखते हुए उत्तराखंड में किस तरह से उसका हम काम करेंगे। रुद्रप्रयाग में द्वितीय रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया जिलाधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान पार्टी के लिए 1 पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी समेत कुल 5 क्रमिकों का चयन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के 3 विकासखंडों में निर्वाचन कार्यों के संचालित करने के लिए 2917 क्रमिक बनाए गए हैं, जिनमें से 680 महिला क्रमिक शामिल हैं। पौड़ी में पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें जिला पंचायत सदस्य पद पर 5 प्रत्याशी के नामांकन पत्र निस्तारित हुए। अब पौड़ी जिले में 38 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर 176 प्रत्याशी मैदान में है। इसके बाद नाम वापसी पहले दिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जबकि नाम वापसी के आखिरी 7 उम्मीदवारों ने मतदान छोड़ दिया। बता दें कि अब जनपद में 38 जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से 163 लोग मैदान में हैं, जिसमें 71 महिलाएं और 92 पुरुष प्रत्याशी हैं। कांवड़ का यात्रा काफी है, इस बार संख्या अच्छी है और काफी लोग आ रहे हैं, हमारे कांवड़िए आ रहे हैं, गौमुख भी जा रहे हैं, गंगोत्री गौमुख। तो मेरी बीच बीच में हमने निरीक्षण भी किया था कल रूट का, तो ऐसा कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बारिश का मौसम है, कहीं पे रोड जब स्लिप आ रहा है तो हम उसको क्लियर करा रहे हैं बीआरओ की मदद से, तो दिक्कत नहीं थी। मेरी बातचीत भी हुई कई कांवड़ियों से रास्ते के दौरान, तो दे आर एंजॉइंग, खुश हैं, अच्छा लगा उनको। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के सफल संचालन के लिए अल्मोड़ा में चुनाव अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदाता अधिकारियों, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रथम सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये प्रशिक्षण 2 केंद्रों उदयशंकर नाट्य अकादमी ऑडिटोरियम और एसएस स्कूल के लोअर कैंपस ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसमें मास्टर ट्रेनरों ने चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया, जबकि द्वितीय पाली में मतपेटी खोलने, बंद करने और पोलिंग प्रक्रिया और मतदान डालने जैसे व्यवहारिक जानकारी दी गई। उपस्थित क्रमिकों की सभी शंकाओं को समाधान किया गया।
उत्तराखंड में हो रहे पंचायत चुनाव में राजनीति की एक तस्वीर देखने को मिली है। पंचायत चुनाव के नामांकन स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जहां देश भर के तमाम चुनाव में लड़ना झगड़ना आपसी रंजिश को देखना मिल रहा है। तो वहीं इस राजनीति घमासान के चलते बंदूक भी चलाई जाती है, कुछ अलग ही हाल बयां कर रही है। 10 जुलाई को हुए सर्वे के अनुसार अब तक 65 नॉमिनेशन दाखिल हुए हैं, तो वहीं कुछ क्षेत्र पंचायत सीटों पर भी सिंगल नॉमिनेशन हुआ है, यानी कि ये भी निर्विरोध चुनाव की ओर बढ़ रहा है। बता दें कि इसमें 41 ग्राम पंचायत पर जानकारी सामने आ चुकी है, तो वहीं 25 से 30 पंचायत पर स्क्रूटनी सामने आई है। पंद्रह दिन 10 दिन पहले जिला पंचायत के सदस्यों के लिए एक प्रभारी बनाए गए और उसके आप परिणाम भी आ रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड सरकार को भी कि आज पूरे उत्तराखंड में अगर आप बात करते हैं कि अनोपोच को जिला पंचायत सदस्य बना, हमारे टीरी गढ़वाल के हमारा जो बिष्टोसी वार्ड है वहां से रामदयाल साहब को निर्विरोध सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके तहत ही आज टिहरी जिले के अंदर मुझे लगता है कि शाम तक 3-4 लोग और निर्विरोध आ जाएंगे, सब सहमति बन जाएगी। उसके बाद आज कल ब्लॉक प्रमुख की प्रभारी सूची तैयार हुई और निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड में पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति मोदी जी के जो कामों पे, धामी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों पे लोग मोहर लगा रहे हैं और निश्चित रूप से जबरदस्त उत्साह लोगों में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी को बीजेपी ने एक सराहनीय और समयोचित कदम बताया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि अभियान उत्तराखंड में उन असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है जो साधु संतों का वेश धारण कर आमजन, खासतौर पर महिलाओं को भ्रमित और ठगने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा इस ऑपरेशन के जरिए ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसने मेरे को 3 दिन से बड़ा दुखी कर रहा है। ये जो सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय पहल रहेगी हमारे उत्तराखंड में। इसके तहत जो असामाजिक तत्व हम साधु संत का वेश धारण कर लोगों के साथ छल करने का काम कर रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हमारी माताएं और बहनें जो एकदम आसानी से उनके चुंगल में फंस जाती हैं, जो लोग साधु संत का वेश धारण करते हैं, उस पर भी पूरी तरीके से उनको चिन्हित करके रोक लगाने का कार्य किया जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। ऑपरेशन कैमरामैन था ना, तो आप किस चैनल में हैं? इसने मेरे को 3 दिन से बड़ा दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो गया है। धामी सरकार के सेक्शन के बाद प्रदेश में पुलिस ने ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जो धार्मिक चोला पहनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं और लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार राक्षस का रूप ले चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी को कालनेमी जैसे पौराणिक किरदार याद आ गए हैं कि वास्तविक कालनेमी कौन है, वो जो साधु के वेश में नहीं बल्कि सत्ताधारी दल की पोशाक में जनसेवा के नाम पर ढोंग कर रहा है। वो कालनेमी जैसे पौराणिक नाम याद आ रहे हैं, जब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे राक्षस अपना रूप ले चुके हैं, तो मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार की बात याद आ रही है। कालनेमी तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कालनेमी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। जो अराजक तत्व हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने को आपको किसने रोका है? आप पहले भी कार्रवाई करिए। कांवड़ यात्रा चल रही, उसमें आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। हर कोई कालनेमी नहीं है, जो है तो सरकार को देखना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार भी मुख्यमंत्री जी को है और वो बनाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और चुनावी जुमला भी हम इसको कहेंगे। यही तो है।
विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय हो चुकी है, जिसके तहत 19 से 22 अगस्त को गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस सत्र की तिथि तय की गई, जिसके बाद मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के बजट सत्र के लिए अधिकृत किया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटा कारोबार शुरू करने को अब ऋण दिया जाएगा, जिसमें 4 गुना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना की समयोजित कर नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें सीएम ने कहा कि मेले में भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानी महिलाओं और युवाओं को ऋण योजनाएं मिलनी चाहिए। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को आगे आकर बेहतर मौका मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, विशेष रूप से जो सीमांत क्षेत्र हैं, कृषकों को, उनको ऋण की योजनाएं ज्यादा मिलनी चाहिए। ऐसे मामले जिसमें हमारा रोजगार बढ़े, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले, हमारे किसान जो सेब, कीवी ऐसे हमारे सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उन सबको सहायता मिलनी चाहिए। होम स्टे बढ़ने चाहिए, स्टार्टअप्स के नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। और एसएलबीसी से हमने कहा है कि चीजों का सरलीकरण करके लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराएं, और इसके निमित्त हम आने वाले समय में इस मानसून के बाद राज्य के प्रत्येक जनपद में बड़े मेले आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर आए हुए सभी फरियादियों से बातचीत करते हुए उनकी शिकायतों पर अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद फरियादी की शिकायत सुनी गई, जिसी के चलते एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके खेत के लिए आने वाली सिंचाई नहर टूट गई है, जिस कारण से सिंचाई संकट खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री ने पूरी समस्या सुनने के बाद प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बता दें कि कर लघु सिंचाई नहर बनाने की कोशिश की गई, जिसकी शिकायत भी दर्ज की गई, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी को तत्काल इस मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बड़ी मेहरबानी सर, मैं आपका आजीवन आभार। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति की विशेष बैठक ली। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लोगों को पूरा लाभ मिले, इसके लिए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण देने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। कृषि बीमा योजनाओं में बीमा क्लेम की प्रक्रिया सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक में आयोजित सीएससी दिवस 2025 कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए सीएससी क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले वीएलई को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएससी के माध्यम से डिजिटल सेवाएं अब एक क्लिक में गांव तक पहुंच रही हैं और ग्राम पंचायत डिजिटल पंचायत में बदल रहा है। और उन्होंने कहा सीएससी संचालन ग्रामीण जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। राज्य में 13,000 से अधिक सीएससी के माध्यम से यूसीसी पंजीकरण प्रमाण पत्र निगम सहित कई सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया संकल्प की सराहना करते हुए इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का दावा किया।
देहरादून में आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बहुत पवित्र महीना शुरू हो गया है। उत्तराखंड महादेव की धरती है। गंगा जल लेने हर साल करोड़ों की संख्या में लोग शिव भक्त यहां आते हैं। ऐसे में किसी की भावना आहत न हो, कोई भेष बदलकर धार्मिक भावनाएं आहत न कर सके, इसके लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। प्रशासन ऐसे धारियों को चिन्हित करेगा जो ऐसे काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है। वहीं मां गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छदम भेष बदलकर जहां लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। देहरादून में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग पर तोड़फोड़ की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए लाठी डंडे ले जाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। वहीं मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। फिलहाल यात्रा में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते वेरिफिकेशन ड्राइव, नशा मुक्ति संदेश और सब चीजों पर जोर दिया गया है। कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें कई करोड़ कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहाँ से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, उसके हमने सारे प्रबंध किए हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सभी कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और उनके यहाँ आने पर स्वच्छता, ये पूरी तरह से निर्धारित हो, उसके लिए हमने काम किया है। सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है उनकी सुरक्षा। उसको लेकर सभी प्रबंध हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यहाँ आने वाले सभी कांवड़ यात्रियों से भी हमारा अनुरोध है, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री निवास से कुशीनगर में भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए पवित्र नदियों के जल से भरी कलश यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें कि कुशीनगर में भगवान सूर्य की मूर्ति के लिए जलाभिषेक करने के लिए देश भर से करीब 151 पवित्र नदियों से जल इकट्ठा किया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड की गंगा, यमुना, अलकनंदा सहित अन्य नदियों का जल लाया जाता है। इस मौके पर महामंडलेश्वर 1008 महाराज पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और अन्य लोग मौजूद रहे। ये बहुत पवित्र काम है, बड़ा पुण्य काम है और सच में बड़ी अद्भुत परिकल्पना है कि हमारी सभी प्रमुख नदियों का जल यहाँ से देवभूमि से सूर्य भूमि की ओर प्रस्थान कर रहा है और ये बहुत बड़ा पुण्य का कारण बनेगा। मैं सभी जो इस भक्ति के काम में, श्रद्धा के काम में, आस्था के काम में, सनातन के काम में लगे हैं, सबको जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सबकी भलाई के लिए, सबके उत्थान के लिए और देश की तरक्की के लिए। ऐसी शुरुआत तो हमने जीवन में पहली बार देखा कि हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जल लेकर के यहाँ से आप लोग गोरखपुर में कुशीनगर में जो प्रोग्राम हो रहा है, तीसरा प्रोग्राम शायद है, ऐसा लोग बहुत ही लोग कम करते हैं। जो आप लोग यात्रा निकालेंगे आजमगढ़ से वहां कुशीनगर तक, ऐसा अभी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और ऐसे ही कार्यक्रम आप हर साल करते रहें
और आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगता है कि धार्मिक जो पर्यटन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आस्था हर व्यक्ति है इस समय। तो मुझे लगता है अगर किसी भी स्टेट की टूरिज्म को बढ़ाना है तो धर्म स्थलों का विकास जरूरी है। और आज की तारीख में जल ही जीवन है जो कहा जाता था वो चरितार्थ हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत सरकार ने जैसे ही एक नदी के जल रोकने की बात की, दुश्मन देश में कैसे खलबली मच गई। तो मेरा मत है कि हर नदी को जीवन मिले, तो उसके प्रति आम आदमी जागरूक हो, उसको स्वच्छ रखे, उसको किसी तरह से अतिक्रमण न करे। इसलिए उस उद्देश्य से हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी देश की प्रमुख नदियां हैं वहां तक हम जाएं, इसी बहाने उसका हम विजुअल भी बनाएं, वहां का जल भी लें और लोगों को बताएं कि इस जल का भी इतना महत्व है कि भगवान सूर्य को अर्पित होने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।